दोस्तों, आज जो मेरा ये लाइव है, ये लाइव जो हाथरस में घटना हुई है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज। सब बोल रहे थे अपने ध्यान में जाओ और पता लगाओ क्या हुआ है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं ध्यान में तो नहीं गया क्योंकि सच्चाई चीज़ों भी हजम नहीं होती। चाहे उसका रेप हुआ होता तब भी हजम नहीं होती, और रेप नहीं हुआ होता तब भी हजम नहीं होती। क्योंकि लोग टीवी पे ज़्यादा चलते हैं, टीवी पे जो दिखाया जाता है उस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मेरे ध्यान में उस वहाँ पे उस टाइम में जाना इतना आसान भी नहीं होता, तो मैं उस टाइम पे नहीं गया। सुशांत के ऐसे मामले में गया था तो उससे तो रिजल्ट इतना आया नहीं है, तो इसलिए मैं गया नहीं हूँ। क्योंकि आत्मा से बात करना और उस टाइम में जाना इतना आसान नहीं होता जो मैंने किया। और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बना दिए, हमने आत्मा से बात किया है। मजाक इतना आसान तो है ना आत्मा से बात करना। आत्मा की भी इच्छा होती है, और आत्मा से बात की तो हर चीज़ बता देते हैं ना, जैसे मैंने बताया था पहले से। तो सब अपने वीडियो बनाते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो असलियत होती है सामने नहीं आ पाती। तो इसलिए आज मैं हाथरस पे मैं बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और आप भी बताइएगा। और उससे में कोई प्रश्न हो हाथ से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। 50 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 60 लोग हो चुके हैं। अब 100 होने वाले हैं, और मैं जैसे 100 होंगे या उससे 1 मिनट वेट करेंगे, 100 लोग हो जाएंगे। और 1 मिनट बाद मैं लाइव स्टार्ट करूँगा। देखिए, शर्मा जी बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, शुक्रिया। रवि जी बोल रहे हैं भाई मैंने अपनी दूसरी आईडी से आपका पेज देखा, उसमें आप लाइव नहीं आ रहे हैं। तो ये तो पता नहीं है उसमें लाइव क्यों नहीं आ रहा हूँ, पर इसमें तो आ रहा हूँ ना। 80 लोग हो चुके हैं, अब लाइव शुरू करने जा रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। ये बिना लगे लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। ये हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं बीच बीच में। चलिए 100 लोग होने ही वाले हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं जिससे और जो लोग भी जुड़ जाएं, जो सब फटाफट जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हो जाए जिससे सब हमारी बात सुन पाए। 90 लोग हो चुके हैं। बस शुरू होने वाले हैं, 100 होने वाले हैं, तो 100 होते ही शुरू कर देंगे। जो बिना मतलब के लोग हैं वो हमसे ना जुड़ें, जैसे राजनीतिक लोग जो हैं, बीजेपी वाले जो हैं, कांग्रेस वाले जो हैं, है ना, या जिसका जो ब्रेन है हाई लेवल पे नहीं है, मतलब सोच समझने से अक्ल नहीं होती ज़्यादा, बस जो टीवी में दिखा गया या कहीं से सुन लिया उसी विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग हमसे ना जुड़े। जो सच सच सुनना चाहते हैं ये लोग हमसे जुड़े, वैसे हमसे ना जुड़े। तो हम शुरू कर रहे हैं, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, हाथरस जो केस हुआ है उसमें पहले बताया गया है, सबसे पहले ये बताया गया है कि पीड़िता है उसका रेप भी हुआ है, जो पहले की न्यूज़ थी। और ये भी बताया गया कि उसी जीप तो हानि पहुंचाया गया, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तो अब देखिए, अब जो मामला अब जो आ रहा है, अब ये बताया जा रहा है कि रेप हुआ ही नहीं है। अब सब कंफ्यूजन में है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे जो माइंड है, ईश्वर ने जो माइंड हमारा बनाया है, एक प्रोसेस के साथ बनाया है कि जो हम धारण करते हैं, तो वही बात सुनते हैं, तो हम धीरे धीरे जो हमारा माइंड होता है उसे एक्सेप्ट करता है, और उसी उसी तरह हमारा ब्रेन इस्तेमाल होता है, और फिर वैसे ही हमें विचार आते हैं। जैसे जो बहुत पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में ले लेता है ना।
और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बातों में नेगेटिव देख लेता है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो हमारे देखने नज़रिए भी होता है। हम मीडिया पे इतना विश्वास करते हैं कि मीडिया जो भी दिखा रहा है वो सही है। ऐसा नहीं कि मीडिया गलत दिखाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया ज़्यादातर असली चीज़ भी दिखाता है ना। पर बहुत चीज़ उस पर सिर्फ प्रचार या पैसे दिए जाते हैं, प्रचार होता है, या उन्हें खुद नहीं पता होता, वो जल्दीबाजी में करते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं उनके साथ भी। देखिए मीडिया वाले भी इंसान ही है ना, ईश्वर तो है नहीं जो उन्हें सच पता हो हर चीज़ का। जिन्हें जितना उन्हें पता होता है उतना बताते हैं। देखिए एक बात और है कि उन्हें पैसा मिलता है, मीडिया पे फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे नेता फंडिंग करते हैं और उन पर जब उनका चैनल चलता है। चैनल चलाना इतना आसान नहीं है, बिना पैसों से चैनल नहीं चलता। इतना पैसा चाहिए होता है कि उनकी टीआरपी आती है भले ही, पर पीछे से जो पैसा आता है उसी से चैनल चलता है। चैनल ऐसे नहीं चलता। तो उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, है ना। और नेताओं को अपना प्रचार चाहिए होता है, तो पैसे तो लेंगे लेंगे, है ना। हाँ, तो नेता जनता से पैसे लेती है। तो बात ये कि आप सच दिखाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो चैनल नहीं चलेगा सही से, है ना। तो जो जो नेताएं बोलते हैं, जो या इधर उधर के लोग जो पैसा फंडिंग करते हैं, उनसे चैनल चलता है, तो उनकी बात रखनी पड़ेगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो हमारा चैनल ऐसे ही चलता है। तो चैनल जो दिखा रहा है आपको ये चुनना होता है उसमें कि क्या सत्य है और क्या सत्य है, आपको ये चुनना होता है। ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है, ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है कि ये सत्य है या असत्य है। मीडिया सत्य भी दिखाता है, असत्य भी दिखाता है। जैसे गूगल है, आप गूगल में सर्च करो, आपको पता है कि ज़्यादातर परसेंटेज उससे सत्य दिखाने की है। गूगल जो है सत्य दिखाएगा, पर जरूरी नहीं सत्य है, उसमें असत्य भी बहुत सारा है ना। क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सत्य वाले भी, असत्य वाले भी, झूठ बोलने भी वाले भी, भ्रम फैलाने वाले भी, और सही सच बोलने वाले भी। तो आपको उसमें सच भी मिलेगा, झूठ भी मिलेगा, लेकिन ये आपको अपने से रिसर्च करनी पड़ेगी और आपके माइंड से ये आपको पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है। तो इसलिए इस केस में भी यही हुआ है। मीडिया ने पहले सच दिखाया, जो जो मीडिया नज़र आ रहा था, जो नज़र आ रहा था उनके सामने, भाई वो इंसान ही है, जो उन्हें नज़र आ रहा था मीडिया को, उन्होंने बताया कि हाँ भाई रेप हुआ या जीप साथ ऐसा किया, या जो भी और चीज़ें थी वो सब बयान, सब चीज़ बताया। लेकिन अब मीडिया बदल रही है ना। अब बात आ रही है कि फंडिंग आई है, जो वहाँ पे नारे हुए फंडिंग। अब ये मुझे बताइए कि फंडिंग हुई है, तो जिस समय पीड़िता जिंदा थी, जिस टाइम पीड़िता जिंदा थी, उस टाइम किसी ने क्यों नहीं बोला? उस टाइम क्यों नहीं आया, पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ कि फंडिंग हुआ है, ये हुआ है? अब पीड़िता जिंदा नहीं रही है, इसका मतलब अब कोई बयान नहीं दे सकता। भाई जिस साथ रेप हुआ है वही तो अपना बता सकती है, वही तो अपना बता सकती है उस साथ क्या हुआ। अब जो मुख्य गवाह है, भाई एक गवाही को हुई ना, इस तरह से पीड़ित भी है, गवाह भी है। जो मुख्य गवाह है अब रही नहीं है, तो आपको कुछ भी न्यूज़ बना लो पीछे से, क्या पता तुम बोल रहे हो कि वहाँ से फंडिंग हुई है, वहाँ से फंडिंग हुई है, कॉर्नर से फंडिंग की है, देश में लड़ाई करवाई है, ये है भाई, ये तो हमें पता नहीं। पर हम जो सच्चाई रख रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करते, उस चीज़ पे पता चलेगा कि फंडिंग हुई है या नहीं हुई है। आप देखिए जिस टाइम पीड़िता जिंदा थी हैं, उस टाइम तो फंडिंग वाली बात नहीं आई। उस टाइम फंडिंग वाली बात आ जाती तो पीड़ित से इंटरव्यू ले लिया जाता और वो सच बता रही थी कि उस साथ रेप कैसे हुआ है, सारी हर चीज़ बताई थी। पर उस समय नहीं आई जब पीड़िता जिंदा नहीं रही। जिस टाइम पीड़िता जिंदा नहीं रही उस टाइम फंडिंग वाली बात आ रही। उस टाइम कुछ भी न्यूज़ बना लो, क्योंकि पीड़िता तो है नहीं, जिस साथ रेप हुआ है जिंदा तो है नहीं, अब कुछ भी बोलते रहो। तो अब बोल रहे फंडिंग हो रही है, तो एक बार बताइए, अगर फंडिंग हो रही है, सही है, चलिए मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि फंडिंग हुआ है ना, देश में लड़ाई हुई है, तो फिर भी हम मीडिया से ही चलते हैं ना। जो इतने सारे धरने हुए हैं, सब पब्लिक सड़क पे आ गई है, जबकि वायरस से डर भी है सबके दिलों में, तब भी लोग सड़क पे आए हैं मनीषा के लिए। तो आप सोचिए, तो सब लोग बेवकूफ़ हैं। सुशांत केस में क्या हुआ सबको पता है ना। सुशांत केस में पहले बताया गया कि सुसाइड हुआ है, फांसी लाई की, ये हुआ है। पहले एक स्टेटमेंट ये सब चल रहा था। दूसरा स्टेटमेंट जब पब्लिक ने उठाया कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये तो सब वहाँ पे था ही नहीं। फिर डिटेक्टिव भी एक आज तक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें दिखाया गया, डिटेक्टिव लाइव आए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता,
ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने पहले बताया था सुसाइड नहीं है, और उसकी आत्मा से बात की, ये सब तो बताया जाता। पर उसके बाद रिलेटिव ने बताया कि इतनी हाइट पे नहीं हो सकता, हम तो रिलेटिव हैं, हम तो जानते हैं जितने हाइट पे होना चाहिए, ये सब चीज़ उन्होंने खुलासा किया उस चीज़ पे। सही है, तब सब बोल रहे थे। अब रिपोर्ट एम्स से बता रहा है कि ये तो आत्महत्या हुई। अब सोचिए, जो इतना बड़ा स्टार था, जो इतना बड़ा स्टार है, उससे उसका सच सच नहीं बताया जा रहा है, वो सबको पता है। अब तो क्लियर हो चुका है सबके मन में कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। ये छुपाया जा रहा है, सबको पता है। अब चाहे गवर्नमेंट या एम्स वाले या कोई भी बोल दे कि सुसाइड है, सबको पता है सुसाइड है ही नहीं। सबको पता है ये असलियत, क्योंकि हम इतना, हमारा ब्रेन है हमारे अंदर, हमें पता है ना, सबके अंदर ब्रेन है, सबको पता है कि उसमें इतने सारे खुलासे हुए हैं, उनके सबूत। जैसे CID एक चैनल चलता था, एक प्रोग्राम आता था सोनी पे, सब CID बने इसमें, इस सुसान वाले में, तो खुलासा हो गया। पर गवर्नमेंट की तरफ से तो उसी टाइम हो गया था नहीं ये सुसाइड है, लेकिन जब सबूत पब्लिक ने सबूत लाने सामने किए तो उन्हें भी चुप रहना पड़ा। लेकिन वो धीरे धीरे सबूत रहे नहीं, धीरे धीरे उन्होंने रिया तो उसमें लिया, क्योंकि रिया, मैंने बताया था, रिया सच जानती है। रिया तो फंसाया वहाँ से ड्रग्स, मतलब वहाँ पे ये तो रहा नहीं कि सुसाइड का मामला है, सुसाइड है या मर्डर है ये देखना है, वहाँ ड्रग का मामला आ गया। ड्रग का मामला धीरे धीरे लाते लाते वहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया। फिर दीपिका, फिर ये पता नहीं कहाँ से केस मोड़ गया। मतलब जो आम पब्लिक है उनका ध्यान वहाँ से हट जाए, यही तो हुआ। और देखिए आज हमारा ध्यान वहाँ से हटा हुआ है, मन में है पर उतना नहीं है ना, ध्यान हटा हुआ है। और फिर देखिए जब ध्यान हटा तो फिर किसान बिल वाला आया। अब इन्होंने यहाँ पे रेप आ गया, अब किसान बिल पता नहीं चल रहा। आर भारत वाले हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए शायद सच सामने आ जाए। ये आर भारत वाले हैं जो सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही आर भारत वाले मनीषा के साथ नहीं है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि क्या आर भारत वाले सच में सुशांत के साथ हैं या नहीं है। मतलब ऐसे तो लगता है सुशांत के साथ हैं, 100% है, मैं भी मानता था। लेकिन अब थोड़ा डाउट हो चुका है, क्योंकि लोग मुझे पहले भी बोले थे भैया गवर्नमेंट गिरानी चाले, इसलिए वो BJP चैनल है, और इसीलिए वहाँ बॉम्बे में BJP नहीं है, वहाँ पे BJP लाना चाह रहे हैं, इसलिए ये रेप केस में उनका बेटा शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये सरकार गिराना है इन्हें, इसलिए आर भारत साथ दे रहा है, सुशांत साथ नहीं है, सरकार गिराना है सिर्फ इसलिए। मैं नहीं, जो भी है, चाहे सरकार गिराना हो, लेकिन असलियत तो ला रहा है ना आर भारत, असलियत तो ला रहा है ना सुशांत सिंह की। तो मैं तो उसके साथ था आर भारत के, लेकिन इसी में आप देखिए मनीषा साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों? जैसे यूपी में हुआ है, अब यूपी में तो BJP सरकार है ना। आप देखिए तो आर भारत वाले साथ नहीं आता, आशा वाले साथ, इसमें आशा वाले साथ दे रहे थे। तो चलो हम ये भी मान चलते हैं कि चलो एक मीडिया एक किसी, चलो दोनों सही हैं हमारी तरफ से, आर भारत वाले भी सही हैं और आशा वाले भी सही हैं। आर भारत वाले सुशांत का साथ दे रहे, मनीषा का आशा वाले साथ दे रहे थे। चलो, पर यहाँ तो ये आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पे तो ये भी आर भारत वाले में ये बोल रहे हैं कि नहीं रेप नहीं हुआ है, और सुशांत वाले में आशा बोल रहा है कि सुसाइड ही हुआ है उसमें, सुशांत केस में। तो ये आपस में क्यों? अपना सच बताओ ना, दूसरे चैनल पे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अपना सच बताओ, जो जितनी तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जितना तुम बता सकते हो उतना बताओ ना। दूसरे चैनल पे तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? तुम तुम तो सच दबा रहे हो ना, फिर तो सच ला भी रहे हो, पर उतना ही सच दबा भी, उतना सच सामने आने भी नहीं दे रहे ना। तो अब देखिए, जब इतने बड़े स्टार का केस बदला जा सकता है, इतना बदला, मतलब सबूत मिटा के, और फिर सब कुछ, इतना बड़ा स्टार, और जिस साथ मान लो चल लो कि पूरा इंडिया उसके साथ था, सुशांत के साथ इस केस में, सही है। कब असलियत सामने नहीं आई? जब तो सबकी असलियत पता है। तो आप सोच सकते हैं मनीषा तो एक आम लड़की की, और आजकल जो बोला जाता है नीची जाति, मैं तो मानता नहीं हूँ, पर नीची जाति बोलते हैं, नीची जाति से थी। तो आप सोचिए क्या है ये, यूपी में जो हुआ, तो रेप हुआ है या नहीं हुआ, ये आप खुद सोचिए। पहले आशा वालों सबने क्या है, ये आर भारत वाले के खिलाफ थे, क्योंकि यूपी में हुआ था, और वहाँ तो BJP सरकार है, इन्हें तो गवर्नमेंट देखनी है ना। हमें तो गवर्नमेंट नहीं देखनी ना, हमें BJP कांग्रेस देखना ही नहीं है, हमें तो देखना है कहाँ पे क्या हुआ ना। हम उससे खिलाफ भी थे, जहाँ कांग्रेस थी हम वहाँ भी खिलाफ थे, और यहाँ BJP है हम इसके खिलाफ भी है, क्योंकि सच तो सच ही होता है ना, वहाँ पे पार्टी नहीं आती, सच तो सच होता है। तो अब ये देखिए आप
कि जब मनीषा के साथ रेप हुआ है तब तो बयान सही से लिया, तब तो बताया नहीं फंडिंग हो रहा है। अब जब फंड बोल रहे हैं कि फंडिंग हो रहा है, ये बार मान भी ले, तो चैनल वालों का फंडिंग नहीं हो रहा था? चैनल वालों का फंडिंग हो रहा नहीं हो रहा? क्या पता अब चैनल वालों के साथ फंडिंग हो रहा हो कि तुम्हें ये वाली न्यूज़ ऐसे नहीं चलानी, ये वाली न्यूज़ अब इसे चेंज कर देनी है कि उसका रेप हुआ ही नहीं। क्या पता तुम फंडिंग ले रहे हो, असली में फंडिंग ना हो तुम फंडिंग ले रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। अब देखिए हम शुरू में मान रहे थे कि रेप हुआ है, मान रहे थे, सब एग्री होंगे मेरे पास से। फिर हर बार जाना दिया रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। फिर अब आज तक वाले भी आ चुके हैं इस चीज़ में कि रेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हमें लग रहा है नहीं रेप तो हुआ है, ये चैनल वाले ऐसे आ रहे हैं। देखिए हमारा माइंड इस तरह से साइकोलॉजी काम करता है कि हम जो देखते हैं फिर हम विश्वास करने लगते हैं। तो हम जब अब टीवी देख रहे हैं तो अब धीरे धीरे हमारे मन में बैठ रहा है हो सकता है शायद रेप ना हुआ हो सकता है शायद रेप ना हुआ, क्या पता हमें सच्चाई ना पता हो। जो इतना मामला तूल दिया हो और रविंदर जी बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हो। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए ना सच, आप बताइए, आ जाइए लाइव, मैं आपको लाइव लेता हूँ, आप बताइए सच। अब मेरे से डिबेट करिए इस बात पे, मैं बताता हूँ फिर कि क्या सच है। फिर ऐसे बोलना बड़ा आसान होता है कि आप गलत बोल रहे हो, सच बताओ ना। फिर आ जाओ मेरे से डिबेट कर लो, अगर मेरे से जीत जाओगे तो आप सच बोल रहे हो, अब मैं जीत जाऊँगा तो मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे बोलना, ऐसे बोलने में क्या है। आ रहे हो आप लाइव तो बताइए, मैं लाइव लेता हूँ आपको। तो आप बताइए कि एक पीड़िता थी, सही है, उसे रेप हुआ है। फिर आप ये देखिए कि अगर सिर्फ फंडिंग था, सही है, ये सब जो धरना हो रहा है सब हो रहा है, चलो मान लिया फंडिंग भी है, सही है। जब पीड़िता जिंदा नहीं रही तब तुम दिखा रहे हो क्योंकि सबूत है नहीं अब, हैं, क्या पता तुम्हें फंडिंग हो रहा हो। और सबसे बड़ा सबूत तो यही है ना कि अगर रेप नहीं हुआ था तो पुलिस को क्या ज़रूरत थी कि रात में उनके माँ तो मिले बिना उसकी रात में तो अंतिम संस्कार होता भी नहीं है, दिन में ही होता है ना, शाम से पहले। हिंदुओं में, मुसलमानों और क्रिश्चियन लोगों में मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदुओं में ज़्यादा मुझे पता है कि शाम होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है ना। तो तुमने कैसे अंतिम संस्कार किया, पुलिस वालों ने क्या ज़रूरत थी, इसका मतलब कुछ तो पेच है, ठीक है। और उनके जो घर वाले थे उन्हें भी नहीं आने दिया, तुमने अपने यहाँ लाश जला दी, मतलब सबूत पहले मिटा दिया हर चीज़ से। तो तुमने घर वालों क्यों नहीं आने दिया, तो क्या राज है इसमें। फिर तुमने मीडिया भी बोली थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया को कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया को कहीं अंदर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कोई भी केस कैसा भी हो, सिर्फ मीडिया ऐसा होता है जो मीडिया कहीं भी जा सकता है, लेकिन मीडिया को भी अंदर नहीं दिया जा रहा था। तो जब इस केस में रेप हुआ ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं अंदर जाने दिया था, क्यों अंतिम संस्कार किया था। तो ये पहले इसी का जवाब दे। और जो सपोर्ट में हो ना, मुझे पता है जो लोग बीजेपी सपोर्टर होंगे वही ज़्यादा बोलेंगे, मुझे पता है इस केस में, क्योंकि वहाँ पे सब ध्यान है। तो मुझे ये बता दीजिए कि अंतिम संस्कार क्यों हुआ, रात में क्यों हुआ, शाम से पहले होता है पहली बात। और पुलिस वालों की क्या ज़रूरत थी अंतिम संस्कार में नहीं, और उन्हें घर वालों क्यों नहीं ले गए, और मीडिया क्यों नहीं जाने दिया, क्यों नहीं सच सामने आने दिया। अब क्या है, नार्को केस तो जो आरोपी है वो तो तैयार है, घर वाले तैयार नहीं हो। क्या पता घर वाले क्यों तैयार नहीं है, क्या पता उन्हें लगता हो कि कहीं हमें ना फंसा दे। अभी जब फंसा रहे, नार्को टेस्ट क्या होता है, जब सुशांत की टेस्ट की रिपोर्ट ऐसे आ सकती है कि क्लियर रिपोर्ट आ सकती है, सही है। तो क्या उनके नार्को टेस्ट में ये नहीं आ सकता कि आरोपी तो सही बोल रहा है। नार्को टेस्ट तो लाइव तो दिखाई नहीं है हमें, लाइव दिखाते तो बात भी थी, लाइव तो दिखाने से रहे। तो हो सकता है क्या पता उन्हें डर हो इस बात का कि कहीं हमें ही फंसा देंगे, नार्को टेस्ट का बहाना कर दे और कुछ भी जो भी हम बोलेंगे उसका बयान बदल दे और बोल देंगे इन्होंने हत्या कराई थी और आरोपी नहीं कराएगी। तो इसलिए ना जाना चाह रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले ज़्यादा बोल रहे हैं इसमें, कांग्रेस वाले कम बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर टेस्ट वाले जो टेस्ट की सवाल बोल रहे हैं ना सब, तो टेस्ट इसलिए ना देना चाह रहे हो कि हमें ना फंसा दें। और सही है, जब सुशांत सिंह केस में जो इतना बड़ा हीरो था उसके केस में रिपोर्ट बदली जा सकती है, तो इसमें नहीं रिपोर्ट डाटा टेस्ट बदला जा सकता। तो दूसरे लिए बोलना आसान होता है, जो पीड़िता होता है ना उसके लिए बोलना बड़ा आसान होता है, पर जो पीड़िता होता है उसे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। और वैसे भी गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग आप ज़्यादा पढ़े लिखे उतने होंगे नहीं हैं, और तब भी वो सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। और वह इतना पीड़ा झेलते हुए हर चीज़। तो और पहले जो मेरे सवाल है इन चीज़ों तो सवाल थे जो उनके साथ
उनके साथ उनके खिलाफ है, जो उनके परिवार के खिलाफ है ना, मनीषा के और मनीषा के खिलाफ है ना, तो पहले मेरी इस बात का जवाब दे। और ये भी बताएं, अभी मैंने आज ये वीडियो देखा, उसमें बताया जा रहा है, ये आज तक पे न्यूज़ चल रहा था, तो उसमें लोग पीछे से बोल रहे थे, तो उसमें यही आ रहा है कि पीड़िता ने ये बोला है कि संदीप ने रेप किया है। तो संदीप ठाकुर नाम नहीं लिया, सिर्फ संदीप नाम लिया है, तो संदीप ने रेप किया ये बता रहे हैं। तो अब और ये बोल रहे हैं कि संदीप आरोपी का नाम भी है और संदीप लड़की है भाई का नाम भी है। अब ये बताइए कितनी ओछी सोच है इनकी, कितनी ओछी सोच है इनकी कि मतलब इस सगे भाई पे आरोप लगा रहे हैं रेप का, मर्डर। कोई ऐसा इंसान होगा, कोई भाई ऐसा होगा जो अपनी बहन का रेप करेगा और मर्डर भी करेगा? ऐसा होगा? हैं? उसने संदीप नाम लिया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसने संदीप ठाकुर नाम नहीं लिया, उसने संदीप नाम लिया। तो एक बात बताइए, जो इतनी होश में नहीं थी, उसने सिर्फ नाम लिया ना कि संदीप ठाकुर नहीं लिया, तो उसका भाई हो गया। मतलब जो उसका भाई था संदीप, अगर नाम मिलते में तो उसका भाई ने रेप किया। तो मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि उसने भैया क्यों नहीं बोला, उसने ये क्यों नहीं बोला भैया? अगर किसी भाई ने रेप किया, पहले हो ही सकता कि कोई बहन भाई रेप करे बहन का और मर्डर करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो हुआ भी, मान लीजिए, तो मनीषा ये बोलती तो संदीप मेरा भाई है, या ये बोलती मेरा भाई ने रेप किया, तो क्लियर था कि इसने भाई ने रेप किया। उसने बोला संदीप, तो संदीप तुम उससे आरोपी से ना जोड़ते, उससे भाई से साथ जोड़ रहे हो। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला संदीप, या तो बोलती भैया ने रेप किया, ये मेरे भाई ने रेप किया। उसने बोला संदीप सिर्फ, तो संदीप तो आरोपी हुआ ना, भाई कैसे हो गया? भाई को हो ही नहीं सकता ना फिर, नहीं तो बोलती मेरे भाई ने रेप किया। उसे होश में जो नाम याद था उसका, तो ये तो बोली ना संदीप भाई, जिसे हम जानते हैं, उसका नाम जानते हैं संदीप, तो हम ये बोले संदीप, जो भी पूरा नाम लेंगे संदीप ठाकुर। उस समय जो अदालत में लॉयर लड़ रहे हैं कि पहले पूरी तैयारी करेंगे, जब बोलेंगे हाँ हमें ये बोलना चाहिए, हाँ भाई तैयारी करनी चाहिए, वहाँ पे अदालत में ऐसे फैसले होते हैं। जो पीड़िता थी वो पहले से पीड़ित थी, जो उसने नाम लिया सिर्फ नाम ही लेगी ना, उसने नाम लिया, तो अब उससे भाई से जुड़ा जा रहा है। तो सोचिए कितनी साजिश चल रही है, जितनी ज़्यादा साजिश रहती है वहाँ पे। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है, सबको पता है भाई। इसमें जबरदस्ती कांग्रेस ये सब फंसा के और इस केस को बंद करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं है। जबकि असलियत ज़्यादा मुझे पता है, मनीषा का रेप हुआ है और जो आरोपी है उसी ने रेप किया, किसी और ने रेप नहीं है। और जो आरोपी है उससे भाई ने, इतनी तो मेरी गारंटी है कि उससे भाई ने रेप नहीं किया, तो उसे भाई वो फंसाया जा रहा है, सीधा फंसाया जा रहा है। भाई लड़की ने ये नहीं बोला मेरे भाई ने रेप किया, उस लड़की ने बोला संदीप ने रेप किया। तो संदीप उससे भाई का नाम भी है, आरोपी का नाम भी है। तो आरोपी, आप ये बताइए आरोपी का नाम संदीप कैसे है? और नहीं तो सीधा ये बोलती है ना मेरे भाई ने रेप किया। तो आप खुद सोचिए। तो ये जो मीडिया है, मीडिया में हम चलते हैं, अब मीडिया से जाता है, हम उसी में धीरे धीरे हमारे मन में विश्वास में लगता है। जैसे उन्होंने पहले यहाँ रेप हुआ, फिर बोला नहीं हुआ, फिर हम डाउट में हो गए नहीं रेप तो हुआ ही, मीडिया वाले ऐसे ही कह रहे। फिर जब सब मीडिया वाले ज़्यादा जाने लगे, काम सोचने लगे हाँ भाई रेप नहीं, क्या पता यहाँ भी हुआ हो, तो रेप हुआ ही है ये और कुछ नहीं है। मुझे इतना ही बताना था। अगर कोई पूछना चाहता है कमेंट में अपने सवाल, या बीजेपी वाला कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मैं उससे जवाब दूंगा। और आप भी मेरी बात है फिर जवाब देना। जय जवान बोले फिर आ गए आप, लेकिन लड़की ने तो रेप का जिक्र ही नहीं किया। अच्छा मतलब लड़की ने रेप का जिक्र नहीं किया, इतना हाईलाइट ऐसे हो गया। न्यूज़ वाले तो कभी न्यूज़ ऐसे नहीं दिखाते हैं, पहले उसकी पड़ताल करते हैं तब दिखाते हैं। सबसे पहले न्यूज़ वाले सब पागल हो गए, सब मतलब पूरी जनता पागल हो गई। एक मतलब ये जो बोलने वाले ये सही हो गए। भाई मीडिया कोई भी खबर, जो असली खबर भी होती है ना, पहले उसे चेक करके तब दिखाती है। क्योंकि उन्हें पता है हम नेशनल लेवल पे हैं, हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो पहले पता करते हैं। ऐसा तो कभी हो ही सकता है कि मीडिया वाले किसी का रेप ना हुआ हो और ये ध्यान दे रेप हुआ है तुरंत। जेनी जी बोले नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है?
और जय जवान जी, अगर आप ज़्यादा सवाल ज़्यादा है ना, तो आप लाइव आ जाइए, सब देख लेंगे, पता चल जाएगा कि आप में कितना दम है और हमारे में कितना दम है सच्चाई लाने में। यहाँ लग रहा है कि आप शायद बीजेपी वाले हैं। जयरी सृष्टि बोल रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। मेरे फेसबुक आईडी में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था मैंने उसी दिन बताया था। अब कोई पूछना चाहता है आपने सवाल इस चीज़ पे तो बताएं। नेहा शर्मा जी बोले रेप तो हुआ है और राज्य सरकार ने मीडिया से बचने के लिए मनीषा दी बॉडी रेशन रात में ही जला दिया, मेरा मानना है। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये रेप तो हुआ है जब तो जलाया गया। मीडिया ने ऐसे नहीं दिखाया, रेप हुआ हो तभी दिखाया, है ना। आर बार वालों ने इसलिए आदेश चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार है और आर बार वाले हैं भी बीजेपी वाले, है ना। तो बात यही है कि रेप नहीं हुआ था तो फिर आरोपी आया ही कहाँ से। जब जय जवान जैसे बोले ना रेप हुआ नहीं, तो फिर उसका भाई भी कैसे रेप कर सकता है। जब रेप हुआ ही नहीं तो उसका भाई का नाम कैसे आ रहा है। लड़की का भाई का नाम कैसे, जब रेप हुआ ही नहीं तो। और इतना मामला क्रूर कैसे हुआ जब रेप हुआ ही नहीं तो। मीडिया वाले तो कोई खबर ऐसे नहीं आते। जब अपनी बहन के साथ रेप हुआ है सीन, और जब मीडिया वाले जब आया हाईलाइट हुआ है, पहले हाईलाइट हुआ रेप हुआ है, फिर बातें पता चला रेप नहीं हुआ, तब बोलना ये बातें। बड़ा आसान होता है बोलना कि रेप नहीं हुआ है। ये नेहा शर्मा जी ने सही बोला है कि राज्य है मीडिया से बचने के लिए मनीषा जी पहले बॉडी जलाई गई रात में, और फिर धीरे धीरे आप बोले नहीं फंडिंग हुई है, कॉर्नर से फंडिंग हुई है, ऐसे सबको सब कॉर्नर से खिलाफ चली नहीं जाएगा, है ना। एक्चुअली प्रचार ऐसा हुआ है तो जिससे आप ये हो जाए कि हाँ कॉर्नर से आता वहाँ पे कोई रेप हुआ ही नहीं। इसका मतलब इस रेप में कोई खास व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, इससे पता चलता है। रवि घई जी बोल रहे हैं अभिषेक जिंदल जी ना मोदी जी और कुछ हुआ ना अडवाणी कुछ हुआ। अच्छा रवि घई जी, आपको तो इतना बताया, आपको पानी से वैक्सीन बनाते हो ना, तो आप तो चुप ही रहिए। अब मेरी पेशेंट जितनी सच होती है जनता को पता है। ज्योति जी बोल रही हैं हो तो गया सबका पर्दाफाश, झूठी मीडिया झूठी नहीं है, मीडिया में फंडिंग होती है, मीडिया में फंडिंग होती है। उस हिसाब से बोला जाता है जो चैनल सिर्फ बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे माना जाता है, मुझे पता नहीं है बस जितना माना जाता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे R12 चैनल है, ये बीजेपी चैनल माना जाता है, और NDTV टीवी डोनेस्टर चैनल माना जाता है, ये माना जाता है। पर कुछ मीडिया ऐसी भी है जो थोड़ा थोड़ा माना जाती है, थोड़ा जैसे आज तक थोड़ा थोड़ा बीजेपी माना जाता है और वैसे सच भी आता है, तो ये नहीं कह सकते हम। तो मीडिया तो हम ये नहीं कह सकते, मीडिया हमें बहुत सच्चाई बताता है, लेकिन जब फंडिंग होने लगती है ना मीडिया को, तब सच्चाई छुप जाती है। उपेंद्र सिंह बोल रहे हैं सर, जिस तरह आपने सुशांत केस में विजन में ज़्यादा देखा, उसी तरह इस केस को भी विजन में देखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। नहीं, मैंने विजन में सुशांत में गया था, लेकिन मैं इस केस में नहीं गया क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होता इसलिए, और जाना इतना आसान नहीं होता। क्या गैंग रेप हुआ है? तो ये नहीं किस्ता में गैंग रेप हुआ है या जैसा, पर रेप जरूर हुआ है। और जो भी बात करें सिर्फ हाथरस में जो रेप हुआ है इसी में बात करें। हाँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब ये हाथरस था हाईलाइट हो रहा था और इस चीज़ को चुप कराना था, तो इन्होंने यार जो बलरामपुर है कहीं पे, वहाँ पे भी रेप हो गया। जब कौन ये राहुल गांधी वहाँ पे गए आवाज़ ऊँची करने, तो बलरामपुर में भी जैसे हो गया। फिर बोल रहे हैं कि बलरामपुर वहाँ कॉर्नसी करता है ना, वहाँ से नहीं बोल रहे। जब हाईलाइट मामला यहाँ हुआ, यहाँ आए हुए पहले ये तो सुलझा लो, अब बोल रहे हैं कि वहाँ बीजेपी वाले बोले मांगेंगे, ये कौन सी बात है? ये कहाँ की मेंटेलिटी है मुझे नहीं पता चलती। रेप तो रेप होता है ना, तो जहाँ पे रेप आया पहले वहाँ तो सपोर्ट करो, वहाँ के लिए बोलो कि वहाँ भी जाओ, ये भी बोलो कि वहाँ का भी सोल्यूशन करो। पर यहाँ का ये बोले कि यहाँ तो आ गई, यहाँ तो सोल्यूशन, वहाँ जाओ ना तुम अपने यहाँ। ये क्या बात हुई? इसका मतलब कुंभ में तो ये साजिश, इसमें साजिश की बू आ रही है, सीधी सी बात है। ये रेप यहाँ पे हो रहा है और कोई आता है और फिर उसके इलाके में रेप होता है, फिर बोलते हैं कि तुम्हारे इलाके में रेप हुआ, पहले वहाँ तो जाओ। तो ये तो साजिश की बू नहीं आ रही साहब।
संध्या पवार जी बोल रहे हैं, जिसके परिवार के साथ घटना घटी वही प्रॉब्लम समझ सकता है, दुनिया तो ख्याल बनाए बन ये है। सही बोल रहे हैं आप। जिसके साथ होता है ना, जिसके परिवार के साथ हुआ है जी, रेप हुआ है और इतना सब हाईलाइट हुआ है, और फिर आप उसी परिवार को फंसाया जा रहा है, ऐसा हुआ। और उससे भाई तो आप बोल रहे हैं जी रेप, उससे भाई जो उसने पीड़िता ने नाम लिया, उससे भाई तो पहले से आ गई थी ये बातें भाई। जो संदीप जो था आरोपी, ये तो पहले ही आ गया था ना, हाईलाइट तो पहले ही हो गया था संदीप। सही है। तो तब ये वाली बात क्यों नहीं आई जब पीड़िता जिंदा थी कि उससे भाई ने रेप किया? क्योंकि जब पीड़िता साफ साफ बोल थी ना, नहीं मेरे भाई ने नहीं किया, और मेरे भाई ने नहीं, जो संदीप ये है इसने किया। तो ये सोचिए ना, है ना। तो अब जब पीड़िता नहीं रही तो सारा मामला दूसरी तरफ ले आया जा रहा है कि ना रेप हुआ, और रेप हुआ है तो उससे भाई ने रेप किया। मतलब चट भी अपनी और चट भी अपनी। कोई भी पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी को पसंद ना आ रहा हो, मैंने बोला उसमें कुछ गलत नज़र आ रहा हो तो ज़रूर बताएं, और सही लगा वो ये भी बताएं। और अपनी बात से कुछ बोलना चाहते हैं तो ये सिर्फ हाथरस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये पागल आए हुए हैं मेरे लाइव वीडियो में, और ये पानी से वैक्सीन बनाते हैं। ये सोचते हैं कि वैक्सीन कभी नहीं होती, सिर्फ पानी होता है और उसमें मंत्र पड़े जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती, तो कुछ लोग स्कूलिंग गए होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता साइंस क्या होती है। ये चीज़ जितनी टेक्नोलॉजी आज मैं लाइव कर रहा हूँ तो ये साइंस की वजह से कर रहा हूँ, सब साइंस में चलता है। तो इन लोगों को कुछ नहीं पता होता, ये सोचते हैं पानी में मंत्र पड़ा और वैक्सीन बन गई। तो कुछ ऐसे लोग हुए हैं, फिर इन्हें क्या बोलूँ, छोड़ो। सब मुझे बोलते हैं ऐसे लोगों को होना चाहिए। भूपेंद्र जी बोले, सर अगर ये मीडिया वाले सब किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो फिर आम जनता के लिए और सच्चाई के लिए को काम करता है। हाँ, ये मीडिया देखिए, मैंने बोला ना, मीडिया जो चलता है पैसों से चलेगा, बिना पैसों से नहीं चलेगा ना। ये तो आप भी मानते, कोई भी चीज़ पैसों से चलेगी, है ना। तो उनके पास ऐड तो आते ही हैं। अब सबको चाहिए होता है मिर्च मसाला। अब अब टीआरपी चाहिए होती है। अब टीआरपी किसी ज़्यादा ना आए, और पीछे से गवर्नमेंट का दबाव भी होता है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, तो पीछे से दबाव भी होता है। कुछ उन्हें बात वैसे ही बिना पैसों ही माननी पड़ती है, और कुछ फिर उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि हमारी बात मानो। तो सब नेता वेता सब चलाते हैं। जैसे सांसद खरीदे जाते हैं ना, आगे तो साफ है ना, सांसद खरीदे जाते हैं। अब बताइए, हमने जिसे वोट दिया, हमने इसलिए वोट दिया थी तू किसी और पार्टी में चले जाइए भाई, तुम किसी और पार्टी में चले जाए ना, हम तुम्हें वोट दिए थे। हमने वोट किस लिए दिया? उस आदमी को, उस पार्टी को। सिर्फ आदमी ये हमारे यहाँ ये नहीं चलता कि हम उस आदमी को वोट दे रहे हैं, ये भी चलता है कि हम उस आदमी को वोट दे रहे हैं और पार्टी को। बल्कि यहाँ पार्टीवाद ज़्यादा होता है हमारे देश में, कि हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, आदमी को वोट नहीं दे, जबकि आदमी को वोट देना चाहिए। तो फिर जो होता है वो दूसरे पार्टी में चले जाता है, उससे उनसे पैसे ले लेता है। तो हम क्या फालतू में जो हम धूप में जाएं और वोट दें? हमें बोलते सब तो वोट देना जरूरी है, सब तो वोट देना जरूरी है। क्या वोट दें फिर तुम? संजय जी बोल रहे हैं, अभिषेक रेप की घटना का कारण मानसिकता क्या, क्यों ये सब दुनिया में इतना बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, जो पोर्न फिल्में आती हैं, टीवी में बहुत सारे सीन्स आते हैं, और एक लड़की दही दही गर्लफ्रेंड होना, या किसी एक लड़की बहुत सारे बॉयफ्रेंड होना, या अमीर से लड़कियाँ ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है तुरंत। तो ये चीज़ भी डिपेंड करता है। तो फिर हर आदमी सोचते हैं मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, या फिर जो बहुत सीधी सारी लड़की होती है वो सोचती है जब मेरी सहेली है बॉयफ्रेंड है, मेरे क्यों नहीं बॉयफ्रेंड है, उससे जाती हैं। तो इस चक्कर में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब करते करते वो फिर दिमाग घूमने लगता है। और जो फिर ये मजदूर टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे यहाँ पे भी मौजूद है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें अकल नहीं होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्हें पता नहीं होता, उन्हें ना लॉस पता होता, ना पढ़ाई पता होती, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें लड़की दिखती है, बस मन में विचार आते हैं और फिर ये बोलते हैं। नेहा शर्मा जी बोले, जब बड़े बड़े नेता दबाव बनाते हैं तो सस्ता भी दबा दिया जाता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। मृत्युंजय बोल रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा मनीषा फैमिली को?
अब तो नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। अब क्या मिलेगा न्याय, जब न्याय न्याय सिर्फ मीडिया दिला सकती है। जैसे निर्भया वाले केस में हुआ था, तो ये निर्भया वाले केस में न्याय नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो वकील था वो इतना इतना अच्छा था, इतना माइंडेड था उसमें, जो आरोपी वकील था, बहुत माइंडेड वाला था। तो नहीं होता, किसी भी हालत में नहीं होता अगर मीडिया ना होती। मीडिया ने ऐसे दबाव बनाया, ऐसा बोला, इतनी चीज़ लाए कि पब्लिक साथ में आई तो उन्हें फांसी होगी, नहीं तो फांसी नहीं होगी। सियासी रनियान जी बोल रहे हैं रेप कैसे रोका जा सकता है। देखिए, रेप को ऐसे रोका जा सकता है, रेप अगर जब डर हुआ ना, मन में डर, तब नहीं हुआ। अब सबको पता है रेप किया, सज़ा होने वाली है नहीं, पहले केस। अब सोचिए निर्भया केस में इतने सालों बाद चला, जबकि वहाँ पे एकदम खुला हुआ केस था, एकदम खुला हुआ कि हाँ रेप हुआ है, 100% हुआ है, कोई बात ही नहीं था उसमें। तब उसमें शायद 4 साल लगे, है ना, मुझे इतने साल याद नहीं है, पर 4 साल लगे हैं शायद, या ज़्यादा लगे होंगे। तो आप खुद सोचिए कि जो केस एकदम साफ था, इतना हाईलाइट था, उसमें इतना देर लगा। तो जो आम रेप होते हैं, जो रोज़ ही रेप होते हैं, एक तरह सोचिए, तो उसमें क्या सज़ा मिलेगी। तो इसलिए रेप हो जाते हैं। जब तुरंत डिसीजन हुआ, तुरंत गवर्नमेंट से हुआ, तुरंत जो भी रेप हुआ है तुरंत कार्रवाई हो, फटाफट किसने रेप किया है, कि जिसने रेप नहीं किया उसमें सज़ा नहीं होनी चाहिए। कोई गलत आदमी, कोई सही आदमी भी नहीं फंसना चाहिए ना। तो पहले इंक्वायरी हो, पहले ये पता चले कि केस साफ है या नहीं है, और इंक्वायरी हो। फिर जब इंक्वायरी हो जाए तो उसे फांसी दो, या उससे उससे ज़्यादा सज़ा दो, लेकिन पब्लिक के सामने दो, लाइव चलाओ, न्यूज़ में लाइव चलाओ सज़ा, या 20 सड़क में दो। जब लाइव चलना जाए ना, तब लोगों के दिल में डर बैठेगा कि कैसी सज़ा होती है। अब ऐसा होता है फांसी होती हुई, वैसे हमें तो फांसी हो, मान लो किसी ने रेप किया, सोचे हम नहीं, पुलिस तो इतना टाइम का है, फांसी इतने साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे, हम लॉयर ले आएंगे, फिर फांसी होगी नहीं, जमानत में छुट जाएंगे, पैसे दे देंगे, अगर कुछ हुआ तो ज़्यादा डर ही नहीं है ना। जब डर ही हो जाएगा ना, जब जनता के सामने लाइव में फांसी दी जाएगी या उससे ज़्यादा दंड दिया जाएगा, तब रेप छुटेंगे। तो रेप के कारण एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जो बॉम्बे की लड़कियां होती हैं, बहुत ऐसे ऐसे इस टाइप के कपड़े पहनती है, क्योंकि हाँ रेप एक चीज़ से नहीं होता, रेप बहुत सारी चीज़ों से रेप बनता है। जो टीवी में पोर्न आता है इतना ज़्यादा, खुला पिक्चरों में बहुत ज़्यादा, भाई थोड़ा बहुत चलता है, पर बहुत ज़्यादा आना। बॉम्बे जैसी लड़की हो, उनकी ड्रेस देखना कभी कैसे पहनती हैं। वैसे तो देखो विदेश में भी एकदम खुला पहनती हैं, पर वहाँ रेप नहीं होते, है ना। पर उससे ये नहीं बोल सकते, जब जैसा हमारा धर्म है, उसमें जैसी संस्कृति है, उसमें ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ये बोले कि जीन्स भी नहीं पहनना चाहिए, टॉप पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जो एक भत्ते टाइप के होते हैं, मतलब टॉप होते हैं जिसमें सब नज़र आ रहा होता है, एकदम पारदर्शी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जीन्स भी पहनो, टॉप भी पहनो, हर चीज़ पहनो, लेकिन एक मर्यादा से, है ना। लड़के भी मर्यादा में रहते हैं ना। अब लड़कियां आप देखते हो एक कच्चे से पहनते हैं, आती है बाहर छोटे छोटे से पहन लेती है, तभी लड़का आता है बाहर इतने छोटे नहीं पहनता, लड़की को शर्म आती है, तो उन्होंने स्टाइल बना लिया। तो मतलब थोड़ा संयम में रहना चाहिए। तो और पुलिस और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे कोई लड़की को लड़का परेशान कर रहा है, बीच में जाने नहीं दे रहा, पढ़ाई करने नहीं दे रहा, तो पुलिस तो बीच में आना चाहिए। पब्लिक आती भी है, ऐसी बात नहीं है, पर पुलिस की सुनवाई नहीं होती जल्दी से, या लड़की डर जाती है। लड़की डरती इसलिए कि घर वाले साथ नहीं देते। सबसे पहले तो घर वालों को साथ देना चाहिए कि हमें हर बात बताओ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तो उल्टा लड़की, मान लो लड़की पढ़ाई करने जाती है, उसे लड़के परेशान कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, उसने घर में बात बताई, उसकी पढ़ाई बंद कर देते हैं कि आज से तुम्हें जाना ही नहीं है बाहर। तो लड़की पहले सोचती है कि मुझे जाना बंद हो जाएगा बाहर, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। वो बताती नहीं है, जब बताती नहीं है वो जाती है, फिर उसका रेप हो जाता है। अतः वो लड़की पहले घर में बता देगी और माँ बाप उससे साथ देंगे, नहीं हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, हम तेरा साथ देंगे, तो तब लड़की मजबूत होगी कि नहीं मेरी पढ़ाई, मतलब वो स्वस्थ होगी कि मेरी पढ़ाई नहीं छूटने वाली, मेरी पढ़ाई नहीं छूटने वाली, मैं घर में बताऊंगी मेरी पढ़ाई नहीं छूटने वाली, और इससे भी दूर हो जाऊंगी आराम से। तो बहुत चीज़ें में डिपेंड करता है रेप, एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है। राजीव जी बोल रहे हैं हाँ आपने सही कहा, लोग में डर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। गोविंद जी बोले नागालैंड में पूर्व राज्यपाल में खुदकुशी थी, पूर्व राज्यपाल, अच्छा। और
चलिए इतना ही लाइव बताते हैं, और कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगा, नहीं तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। चलिए इतना ही लाइव करते हैं, और इस पोस्ट से ज़्यादा शेयर करें, आपकी इच्छा हो तो शेयर करना, नहीं तो नहीं। शुक्रिया।